नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर और वृश्चिक लगन तक शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं। आज हम देखेंगे धनु लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। देखा जाए तो गुरुदेव और शनिदेव में न मित्रता है न शत्रुता है। गुरुदेव और शत्रुदेव एक दूसरे को न मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं, सम है। लेकिन फिर भी अगर इस लगन में और लगन में ही शनिदेव बैठे हों और गुरुदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाएं तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। दोस्तों, इस लगन में शनिदेव को 2 भाव मिले हुए हैं, धन का भाव और तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है। तो देखा जाए तो दोनों ही भाव अच्छे न होने की वजह से शनिदेव इस लगन में कारक नहीं होते। लेकिन फिर भी जहां उनके अच्छे परिणाम होंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, शनिदेव रोग, शोक, दुख, जहां तक कि मृत्यु के भी कारक हैं, लेकिन हमेशा बुरे ही परिणाम दें ऐसा भी नहीं होता। अगर शनिदेव कहीं बलाबल के साथ और शुभ अवस्था में बैठे हैं तो फिर इनके परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, बहुत शुभ परिणाम शनिदेव देते हैं। दोस्तों, हमेशा 2 राशियां हैं इनकी, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और कुंभ। वहीं ये 1 नंबर में नीच के हो जाते हैं और 7 नंबर में तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि ये 20 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। 20 डिग्री से अगर ऊपर हैं तो फिर ना ये उच्च के हैं ना नीच के हैं। तो शनिदेव अगर लगन में ही बैठ जाएं, दोस्तों अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि शनिदेव अगर लगन में होंगे तो ये हर काम को देरी से करवाएंगे, लेकिन काम बनेगा जरूर। लेकिन देरी हर काम में होगी। कई बारी तो व्यक्ति को ये लगने लगता है कि पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं। तो समय बहुत लेते हैं, क्योंकि सबसे धीरे ये चलने वाले ग्रह हैं। तो धीरे चलने की वजह से इनके परिणाम भी धीरे ही आते हैं। तो शनिदेव अगर लगन में है तो पहले तो देख लें कि गुरुदेव से तात्कालिक मित्रता में हो तो बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, लंबा चौड़ा, थोड़ा सांवला रंग, लेकिन व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई अच्छी होगी। वहीं इनकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि 7वीं और 10वीं। जहां भी शनिदेव होंगे वहां से 3 घर आगे गिन लीजिए, 7 घर आगे गिन लीजिए और 10 घर आगे गिन लीजिए। तो उन जगहों पर इनकी दृष्टि होगी। शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान को तो कहना चाहिए कि बल दे देते हैं, लेकिन जहां ये देखते हैं वहां इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो शनिदेव लग्न में है, जैसा मैंने बताया, व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, लंबा चौड़ा, डील डॉल, थोड़ा सांवला रंग, लेकिन व्यक्तित्व बहुत अच्छा। यहां से तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जो कि पराक्रम का भाव है, तो व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा। 7वीं दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी। तो यहाँ दृष्टि डालकर विवाह में ये देरी कर सकते हैं। विवाह देरी से हो, लेकिन दाम्पत्य को ठीक ही रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 10वें भाव पर दृष्टि होगी, मित्र दृष्टि है, क्योंकि 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध देव हैं और बुध देव और शनिदेव में मित्रता है। तो फिर काम काज भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा ही चलता है। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति के काम काज में कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति नौकरी में है तो पद की उन्नति होगी, और व्यापार में है तो व्यापार में भी व्यक्ति अच्छा ही काम करेगा। वहीं शनिदेव अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, यहाँ शनिदेव 10 नंबर अपनी ही राशि में होंगे, तो अपनी ही राशि में बैठकर ऐसे व्यक्ति पर धन की इनकी दशा महादशा में कमी नहीं रहती। धन व्यक्ति पर प्रचुर मात्रा में रहता है,
ये कुटुंब का भी स्थान है, कुटुंबजनों से भी अच्छा सामंजस्य रहता है। वाणी का भी स्थान है, तो वाणी भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी ही रहती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि सुखों के भाव पर होगी, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों के भाव पर होगी। तो इन सब चीज़ों का लाभ व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में शनिदेव दिला देंगे। माता का भी स्थान है, माता से भी सामंजस्य अच्छा। यहाँ से सातवीं दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम भाव जो कि खराब भाव है, लेकिन क्योंकि ये मृत्यु का भाव है और ये शनिदेव मृत्यु के कारक हैं, तो अष्टम पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। लेकिन यहाँ दृष्टि डालकर व्यक्ति को रोग भी ये दे देंगे, कभी कोई रोग कभी कोई रोग, ये सब जीवन में चलता रहता है, लेकिन व्यक्ति को आयु को ये लंबा कर देते हैं। यहाँ से आय के स्थान पर 7 नंबर इनकी उच्च राशि है, तो यहाँ से ये उच्च राशि पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आय को भी अच्छा रखते हैं। कामकाज व्यक्ति का अच्छा रहता है, आय अच्छी रहती है, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छा, मित्रों से संबंध अच्छा, इच्छाओं की पूर्ति भी शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो यहाँ बैठकर ये व्यक्ति से पराक्रम तो खूब कराएंगे, लेकिन पराक्रम के अनुसार यहाँ पर तीसरा भाव एक ऐसा भाव है कि कोई भी क्रूर ग्रह, कोई भी पापी ग्रह यहाँ पर बैठकर बहुत शुभ परिणाम देता है। अगर राहु है तो अच्छा परिणाम देगा, मंगल है तो अच्छा परिणाम देगा, तो शनिदेव भी यहाँ अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह में आते हैं। यहाँ वैसे भी इनकी अपनी राशि है, तो वही व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ। यहाँ से पंचम पर तीसरी दृष्टि होगी, वही संतान देरी से हो लेकिन होगी जरूर। शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत, प्रारंभिक शिक्षा ऐसे व्यक्ति की अगर शनिदेव की दृष्टि है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि, तो दोस्तों अपने ही भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य का भी साथ व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में मिलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि, 10वीं दृष्टि इनके 12वें भाव पर होगी, जो कि खर्चों का स्थान है, व्यय स्थान है। तो यहाँ बैठकर ये बिना बात की चीज़ों में खर्चा, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में करा देंगे। तो ध्यान रहे कि अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचने का ही प्रयास करना चाहिए, वरना शनिदेव यहाँ दृष्टि डालकर व्यक्ति का अनावश्यक चीज़ों में खर्चा करा देंगे। अगर शनिदेव चौथे भाव में है, दोस्तों चौथा भाव जैसे मैंने बताया सुखों का भाव है, माता का भाव है। यहाँ 12 नंबर की राशि मीन राशि है, ये भी गुरुदेव की राशि है, तो वही देख लें कि गुरुदेव और शनिदेव में अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम अच्छे, वरना भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति होगी जरूर, क्योंकि गुरुदेव से मित्रता और शत्रुता नहीं मानते, सम है, तो इन चीज़ों की प्राप्ति होगी जरूर। धन का स्वामी सुखों में आके बैठ जाए तो व्यक्ति को ऐसा नहीं कि भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी, होगी जरूर, लेकिन उतनी नहीं जितनी तात्कालिक मित्रता अगर बन जाए तब होगी। माता से भी सामंजस्य शनिदेव यहाँ बैठकर ठीक ही रखेंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो इन चीज़ों से भी शनिदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, इनकी दशा में व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहता है। लग्न पर दृष्टि, दोस्तों वही जहाँ शनिदेव की कहीं से भी अगर लग्न पर दृष्टि है या लग्न में बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका काम देरी से पूरा होगा, बहुत इंतजार के बाद पूरा होगा, तो धैर्य बना के रखें क्योंकि काम होगा जरूर। तो वही लग्न पर दृष्टि डालकर ये कामकाज में देरी कर देंगे। व्यक्ति के कामकाज देरी से पूरे होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। साथ में यहाँ दृष्टि डालकर ये व्यक्तित्व, जैसा लग्न में बैठकर मैंने बताया था कि व्यक्तित्व को ये अच्छा कर देंगे। लंबा चौड़ा शरीर, डील डोल अच्छा, तो सांवला रंग जरूर होगा लेकिन व्यक्तित्व को ये अच्छा कर देंगे। वहीं शनिदेव अगर पंचम में है
यहाँ 1 नंबर की राशि, दोस्तों धन का स्वामी अगर पंचम में आके बैठ जाए तो ये महाधनी योग है, लेकिन यहाँ इनकी ये नीच राशि है, तो वही ध्यान रखें, अगर 20 डिग्री से ऊपर हैं तो फिर न नीच के हैं न 7वें फिर उच्च के हैं, तो नीचत्व इनका खत्म हो जाता है अगर 20 डिग्री से ऊपर चले जाएं। साथ में 1 नंबर, क्योंकि मेष राशि है, मंगलदेव की राशि है, तो मंगलदेव से मित्रता भी देख लें बन रही है कि नहीं बन रही। अगर शनिदेव की यहाँ पे, वैसे क्योंकि ये सूत्र है कि धन का स्वामी अगर पंचम में आ जाए तो महाधनी योग, लेकिन नीच अवस्था है तो फिर उतना लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति होगी। और कहीं अगर इनका नीच भंग हो जाए, मंगलदेव की कहीं से इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए या मंगलदेव इनके साथ बैठ जाए, तो फिर इनका नीचत्व भंग हो जाएगा, या फिर 20 डिग्री से ये ऊपर हो जाए तो फिर नीचत्व भंग हो जाएगा। फिर परिणाम बहुत शुभ, महाधनी योग है ही, हर प्रकार की सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि सप्तम पर होगी, पति पत्नी के स्थान पर होगी, तो वही ये शादी में देरी करा देंगे, लेकिन अपनी दृष्टि डालकर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मित्र दृष्टि है, 3 नंबर मिथुन राशि बुधदेव की राशि है, तो सिर्फ शादी में देरी, लेकिन और शुरुआत में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी पति पत्नी में रह सकती है, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। यहाँ से आय पर दृष्टि, व्यक्ति की आय अच्छी, इच्छाओं की पूर्ति, धन भाव पर दृष्टि, अपने ही घर पर दृष्टि, धन की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर इनका नीचत्व भंग नहीं होता तो फिर प्रारंभिक शिक्षा, बल्कि कहना चाहिए शिक्षा में ही दिक्कत होगी। साथ में संतान को लेकर भी समस्याएं बन जाएंगी, संतान देरी से होने के बाद संतान से दिक्कत बनी रहे, ऐसा फिर प्रभाव शनिदेव यहां व्यक्त कर दे देंगे। शनिदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों छठे भाव में अगर शनिदेव हैं तो ये तो तय है कि शत्रु ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो शत्रुओं पे तो ये विजय प्राप्त करा देंगे। रोग, शत्रु और ऋण, इन तीनों चीजों में ही व्यक्ति का साथ देंगे, इन तीनों चीजों से ही व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे। यहां से अष्टम पर दृष्टि, वही व्यक्ति की आयु को ये लंबा कर देंगे। व्यय स्थान पर दृष्टि, तो व्यय पर दृष्टि डालकर वही मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए, वरना इन चीज़ों में शनिदेव यहाँ बैठकर बिना बात का खर्चा करा देंगे। यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन जितनी मेहनत करेगा उसका फल उसको उतना प्राप्त नहीं होता। वहीं शनिदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो ये भाव, अगर इस भाव में शनिदेव हैं तो वही विवाह में विलंब, विवाह में देरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और दिक्कत आएगी। विवाह देरी से होगा, शुरुआत में पति पत्नी में नोकझोंक रह सकती है, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य ठीक ही रहेगा। यही व्यापार के साथ भी, व्यापार में भी शुरुआती दौर में दिक्कत, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। यहां से भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य का भी व्यक्ति को शनिदेव यहां बैठकर साथ ही दिलवा देंगे। यहां से लग्न पर दृष्टि, वही काम काज देरी से पूरा होगा जरूर। व्यक्ति का व्यक्तित्व वही लंबा चौड़ा डील डॉल, रंग थोड़ा सांवला। यहाँ से सुखों के भाव पर दृष्टि, तो सुखों की भी प्राप्ति शनिदेव यहाँ बैठकर कराएंगे, लेकिन कहना चाहिए कि उतना नहीं, क्योंकि जितना कहीं और शुभ स्थिति में बैठकर शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर दिलाते, लेकिन फिर भी दिलाएंगे। माता से भी व्यक्ति का सामंजस्य ठीक ही रहता है। वहीं शनिदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि खराब भाव है, त्रिक भाव है, मृत्यु का भाव है, अगर शनिदेव यहाँ बैठ जाए तो आयु को ये लंबा कर देंगे, व्यक्ति की आयु लंबी होगी। यहाँ से दृष्टि धन भाव पर होगी, अपने ही भाव पर होगी, तो धन की भी कोई दिक्कत शनिदेव यहाँ बैठकर नहीं आने देंगे।
यहाँ से तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर, व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में ठीक ही रहता है। यहाँ से पंचम पर दृष्टि नीच दृष्टि होगी, तो पंचम पर दृष्टि डालकर वही शुरुआत की शिक्षा में दिक्कत, संतान होने में दिक्कत, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। वहीं शनिदेव अगर भाग्य स्थान में है, नवम में है, दोस्तों धन का स्वामी नवें भाव में, ये कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है। 5 नंबर सिंह राशि है, सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव से मित्रता देख लें, अगर मित्रता अगर शनिदेव की बन जाए सूर्यदेव से, वैसे ये पिता पुत्र हैं, लेकिन पिता पुत्र में कभी भी तालमेल नहीं बना, हमेशा शत्रुता रही। तो अगर सूर्यदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाएं तो परिणाम यहाँ बैठकर भी शनिदेव अच्छे ही देंगे, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बनती तो फिर यहाँ परिणाम उतने ज़्यादा शुभ नहीं होंगे। भाग्य का साथ ना मिलना, पिता से अनबन। यहाँ से आय के भाव पर उच्च दृष्टि होगी, तो यहाँ पर बैठकर ये व्यक्ति की आय को तो ठीक रखेंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी कराएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा अगर मित्रता में नहीं आ रहे तो उतना ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। जहाँ ये अपनी मित्र राशि अपनी राशि में बैठे होते तब प्रभाव देते। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, मित्रता बनती है तो फिर व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसके फल प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर मित्रता में नहीं है तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसके उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि, छठे भाव पर दृष्टि डालकर ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा देंगे। साथ में रोग और ऋण, इन चीज़ों से भी शनिदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। वहीं शनिदेव अगर दशम में है, 10वें भाव में है, यहाँ 6 नंबर की राशि मिथुन राशि है, कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं, तो बुधदेव और शनिदेव में क्योंकि मित्रता है, वैसे भी धन का स्वामी कर्म स्थान पर आकर बैठ जाए तो ये भी महाधनी योग है। धन की कोई समस्या नहीं, धन की अच्छी प्राप्ति, साथ में पराक्रम के भी स्वामी है तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा। तो शुभ परिणाम ही शनिदेव यहाँ पर बैठ कर देंगे। व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रहेगा। यहाँ से 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति का खर्चा बढ़ाएंगे, तो हमेशा लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचना चाहिए। सुखों के भाव पर दृष्टि, यहाँ से बैठकर सुखों के भाव पर दृष्टि डालकर ये भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में करा देंगे। साथ में माता से भी सामंजस्य अच्छा ही रहेगा। पिता के स्थान पर बैठे हैं, पिता से भी व्यक्ति का सामंजस्य ठीक ही रहता है। यहाँ से सप्तम पर दृष्टि डालकर ये वही विवाह में विलंब, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। पति पत्नी में शुरुआती दौर में नोकझोंक जरूर बन जाती है, लेकिन वो शुरुआत के दौर में नोकझोंक रहेगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। वहीं शनिदेव अगर एकादश में आ जाते हैं, 11वें भाव में आ जाते हैं, यहाँ ये इनकी उच्च राशि है। धन का स्वामी आय में, ये भी महाधनी योग है, धन की कोई समस्या नहीं, व्यक्ति का कामकाज अच्छा। दोस्तों ये स्थान वो स्थान है जहाँ ज़्यादातर हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है। तो शनिदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, बहुत शुभ परिणाम देंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ, मित्रों से लाभ, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति है शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, वही हर काम में देरी, लेकिन काम बनेगा जरूर, तो धैर्य बना के रखें। पंचम पर दृष्टि, वही प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत, शुरुआत में संतान प्राप्ति में दिक्कत, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि, वही व्यक्ति की आयु को ये लंबा कर देंगे। दोस्तों शनिदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव में शनिदेव वैसे कारक होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर ये व्यक्ति का खर्चा तो जरूर कराएंगे। धन का स्वामी अगर कर्क में खर्चे के स्थान पे आ जाता है तो ये धन का खर्चा तो कराएंगे,
तो हमेशा व्यक्ति को लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, वरना शनिदेव यहाँ बैठकर खर्चा करा देंगे। वहीं 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, मंगल देव की राशि है, तो मंगल देव से मित्रता भी जरूर देख लें, अगर बन रही है तो प्रणाम यहाँ बैठकर भी शनिदेव अच्छे देंगे। लेकिन फिर भी सलाह दूंगा कि अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से बचना चाहिए। साथ में अगर शनिदेव यहाँ पर हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है तो आप अपने घर से जितना दूर जाके काम करेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से धन पर दृष्टि, धन की कोई कमी नहीं। रोग शत्रु और ऋण पर दृष्टि, रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से भी व्यक्ति को बच के ही रहना चाहिए। शत्रुओं पे तो ये यहाँ दृष्टि डालकर विजय प्राप्त करा देंगे। शत्रुओं से तो व्यक्ति को भय ही नहीं रहता, बल्कि शत्रु तो कहना चाहिए ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कराएंगे, फिर भी रोग छोटे मोटे शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर दे देंगे। और ये हमेशा रोग देते हैं तो लंबा चलने वाला, जैसे शुगर है, बाकी बीपी की शिकायत, हड्डियों से संबंधित शनिदेव यहाँ पर बैठकर लंबा चलने वाला रोग व्यक्ति को दे देते हैं। साथ में भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ भी बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाता। वो देख लें मंगलदेव से अगर मित्रता बन रही है तो भाग्य का थोड़ा बहुत साथ व्यक्ति को मिल जाता है। यहाँ अगर शनिदेव हैं तो सिर्फ लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में शनिदेव बिना बात का व्यक्ति का खर्चा करा देते हैं। दोस्तों, शनिदेव अगर कहीं भी कुंडली में हैं और अच्छा फल नहीं दे रहे तो आप शनिवार के दिन शनिदेव की जितनी उपासना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज व्यक्ति को करनी चाहिए, तो शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।